हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में हमें सर्दी जुकाम ज़्यादातर परेशान करता है, राइट। तो सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम ज़्यादातर होने का क्या कारण है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज के हम इस वीडियो में इसी सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए थोड़ा आप लोग भी हमारे साथ बैठ जाइए इत्मीनान से, उसके बाद समझते हैं, राइट। तो चलिए एवरीवन जान लेते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि सर्दी जुकाम का लक्षण क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि इस रोग का जो कारक है वह है क्या, यानी कि इसके लिए जो सूक्ष्म जीव है वह कौन है। उसके बाद हम जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में हमें सर्दी जुकाम क्यों इतना परेशान करता है। तो सबसे पहले सर्दी जुकाम का लक्षण जान लेते हैं। सर्दी जुकाम में होता क्या है कि नाक बहना शुरू हो जाता है, या नाक जो होता है ना थोड़ा जाम हो जाता है, या लिक्विड मटेरियल जो है वो बनना शुरू हो जाता है ना। फिर उसके बाद थोड़ा खराश भी हो जाएगा गले में, और छींकें भी आएंगी बार बार, और बहुत हम परेशान रहते हैं, और बुखार भी हो सकता है, राइट। अब जान लेते हैं कि सर्दी जुकाम होने का जो मेन जो इसका जो कारक है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो है कौन। तो इसके लिए जो जिम्मेदार सूक्ष्म जीव है वह ज़्यादातर लोगों में सर्दी जुकाम का जो कारक है वह है राइनो वायरस। कुछ केसेस में बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, कुछ और भी वायरस हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें राइनो वायरस ही सर्दी जुकाम का कारक हमारे शरीर में बनता है, राइट। अब जान लेते हैं कि सर्दी जुकाम में हम इतना परेशान क्यों होते हैं, कि यानी कि ठंड के मौसम में हम सर्दी जुकाम से हम परेशान क्यों होते हैं। तो होता क्या है कि ठंड के मौसम में जो हमारा शरीर है या त्वचा है वो सिकुड़ा रहता है, नाक के अंदर का जो सरफेस है वो सिकुड़ा रहेगा। अरे भाई ठंड लगता है तो नाक वैसे ही ठंड रहेगा, तो नाक के अंदर का जो सरफेस है वो सिकुड़ जाएगा। तो वहाँ पे जो ब्लड वेजल्स हैं, रुधिर वाहिनियाँ हैं, वो भी थोड़ी सिकुड़ जाएंगी। तो ब्लड का फ्लो जो है ना वो अच्छे ढंग से हमारे नाक के अंदर नहीं हो पाएगा। अब होगा क्या कि स्पेशल तरीके से कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, राइट, अगर उसके संपर्क में हम जाते हैं, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं जिसमें राइनो वायरस है वो भी हमारे पास आएगा, और हम भी सांस लेंगे तो हमारे सांस के जरिए वो आसानी से हमारे नाक मुंह के द्वारा वो अंदर इंटर कर जाएगा। नाक के अंदर इंटर करेगा तो नाक के अंदर का जो सरफेस है वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। तो देखा जाए तो जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की शक्ति छिपी होती है जो सूक्ष्म जीवों से लड़ती है, यानी कि बाहरी वायरस बैक्टीरिया जो भी है उनको वो किल करेगा, जिसको हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं, राइट। यानी कि ये कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ेंगी। अगर कोई बाहरी वायरस हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा तो वह उनसे लड़ेगा। तो वायरस भी हमारे प्रतिरोधक क्षमता को डैमेज करता है, लेकिन हमारी प्रतिरोधक जो क्षमता है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और उन वायरस को मार देती है। तो जब ब्लड का फ्लो ढंग से नहीं होगा तो जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पर सही से काम भी नहीं करेगा। तो ये जो वायरस है आसानी पूर्वक हमारे नाक के अंदर हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी कि संक्रमित कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें जल्दी स्पेशल तरीके से सर्दी जुकाम हो जाता है। कुछ और भी कारण है, कुछ और कारण ये है कि सर्दियों के मौसम में हमें ठंड लग रही होती है ना, तो ज़्यादा पास पास रहना पसंद करते हैं। एक ही कंबल रजाई में दो तीन लोग आपस में सोते हैं, यानी कि एक ही जो ब्लैंकेट होता है वो कई लोग यूज करते हैं। और स्पेशल तरीके से जो कपड़े हैं वो हम जल्दी वॉश भी नहीं करते हैं। तो ये सब इसके कारण हो गए। और होता क्या है कि ठंड के मौसम में हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके रहते हैं, और उस कमरे के अंदर हवा के द्वारा जो भी वायरस आया है, खुली खिड़की से जो हवा आती है वायरस आया तो अंदर ही रहता है वो। तो उस कमरे में हम ज़्यादा समय अपना देते हैं तो हमें वो इन्फेक्ट कर देता है, राइट। तो यही सब इसका कारण हो गया कि सर्दी के मौसम में हम ज़्यादा इन वायरस से यानी कि हम सर्दी जुकाम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक चीज़ और हम थोड़ा स्पेशल आपको बताएंगे कि जब सर्दी जुकाम हमें होता है ना तो बलगम भी बनता है ना, तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण थोड़ा जान लीजिए। होगा क्या कि जब ये वायरस है ना हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगा तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, तो ये कोशिकाएं जो है ना ये भी अपनी संख्या में इन वायरसों से लड़ेंगी, तो वायरस भी इनसे लड़ेगा, ये लड़ेंगी, और वायरस अपनी संख्या बढ़ाएगा, राइट।
तो ये कोशिकाएं उनसे लड़ेंगी, तो ये कोशिकाएं नष्ट हो रही है ना। तो यही जो कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, यही हमारा जो शरीर है ना, तो इन्हें बलगम के रूप में बाहर नाक मुंह के द्वारा इन्हें बाहर निकालता है। लेकिन मरी हुई कोशिकाएं जो है हमारे मुंह के द्वारा ये बाहर निकलती हैं, राइट। ये हो गया। अब जान लेते हैं कि अब हम इसका बचाव कैसे करेंगे सर्दियों के मौसम में, सर्दी जुकाम से अपना बचाव कैसे करेंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, यह एक संक्रामक रोग है, तो थोड़ा आप दूरी बना के रहिए। घर पे अगर हैं फैमिली के साथ तो कोई बात ना, आप फैमिली के साथ रहिए, लेकिन थोड़ा सा दूरी बनाइए। और प्लस स्पेशल तरीके से आप एक ही रजाई अगर पर्सनल यूज़ करते हैं तो ठीक है, ज़्यादा ठंड है तो दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी से। और प्लस जो कपड़े होते हैं ना, उसको थोड़ा आप वॉश करके ही आप पहने तो बेटर रहेगा। एक ही कपड़े आप लंबे समय तक ना पहने। और स्पेशल तरीके से बालों में जब हम तेल लगाते हैं ना, तो बाल तो चिपचिपे हो जाते हैं। वैसे तो अपने हम शौक के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपने बालों की चमक बढ़ाने के लिए हम बालों में ऑयल का यूज करते हैं, तो बाल तो चिपचिपा हो जाता है ना। तो हवा में हम घूमते हैं तो हवा में वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ये बालों में आसानी से लंबे समय तक हमारे बालों में चिपक सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर बालों में आप ऑयल लगाते हैं ना, तो आप उस ऑयल को यानी कि तेल लगाया है, ठीक है, कोई बात ना, 2 घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश भी कर रहे हैं तब भी बेटर रहेगा, राइट। तो बाल में जो बैक्टीरिया वायरस हैं वह निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहे तो सर्दी जुकाम से ठंडियों के मौसम में बचाव कर सकते हैं। और यही कारण था कि ज़्यादातर हम परेशान होते हैं ठंडी के मौसम में सर्दी जुकाम से। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जानकारी लेना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तभी तो आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।